दोस्तों, महफिल वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। इस्लामी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बगदाद शरीफ में एक गरीब मोची रहता था जो लोगों के जूते सीकर अपना गुजारा करता था। उस मोची को हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी। उसका एक ही ख्वाब था कि किसी दिन मैं भी हज करने जाऊं और मदीना मुनव्वरा की जियारत करूं। उसने हज के सफर के लिए एक एक पैसा जोड़ना शुरू किया। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उसके पास इतना पैसा जमा हो गया कि वो एक सवारी खरीद सके और हज के लिए निकलने का इरादा कर सके। जैसे ही हज पर जाने का वक्त आया, उस मोची ने पूरे गांव वालों को अपने घर दावत पर बुलाया। जैसा कि रिवायत है, जब कोई शख्स हज पर जाता है तो अपने अजीजों और दोस्तों को बुलाकर दुआ की दरख्वास्त करता है। दावत के दौरान एक आलिम साहब तशरीफ लाए। उन्होंने मोची से पूछा, क्या तुम वाकई हज के लिए जा रहे हो? मोची ने अदब से जवाब दिया, जी हाँ आलिम साहब। आलिम ने कहा, तो फिर एक काम जरूर कर लेना। मोची ने पूछा, हुक्म कीजिए आलिम साहब। आलिम बोले, तुम गांव के हर एक आदमी से माफी मांगते हुए जाना। अगर कभी किसी का दिल दुखाया हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे नाराज हो सकते हैं। बेहतर होगा कि सभी से मिलकर माफी तलब कर लो। अगले दिन सुबह सवेरे मोची उठकर पूरे गांव का चक्कर लगाने लगा। हर किसी से मिलकर हाथ जोड़कर माफी मांगी। गांव से बाहर निकलते वक्त वो एक पुराने से मकान के सामने रुका और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक औरत की आवाज आई, कौन है? मोची ने अपना नाम बताया। औरत ने पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? मोची ने जवाब दिया, मैं हज के लिए जा रहा हूँ और आपसे माफी मांगने आया हूँ। अगर मुझसे कभी कोई भूल चूक हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। अंदर से एक उदास सी आवाज आई, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। ये सुनकर मोची ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? सारे मर्द कहाँ चले गए? औरत बोली, ये सवाल मत पूछो, बस इतना समझ लो कि जवाब मिल गया है। अब आप चले जाइए। मोची चुपचाप पलटा और अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन तभी उसे उस घर से गोश्त पकने की खुशबू आने लगी। उसका दिल न माना। वो दोबारा उसी दरवाजे पर गया और बोला, क्या मुझे थोड़ा सा गोश्त मिल सकता है? अंदर से एक औरत की आवाज आई, मेरे भाई, तुम्हारे लिए ये गोश्त हराम है, हमारे लिए ये गोश्त हलाल है। बस ये सुनना था कि उस मोची का दिमाग सुन्न हो गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या आप कलमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही पढ़ती हैं? औरत बोली, जी हाँ। तो आप मुसलमान हैं? जी हाँ। मोची फटी आंखों से बोला, जब आप मुसलमान हैं, कलमा वही है, तो फिर आपकी और हमारी शरीयत अलग कैसे हो सकती है? शरीयत का हुक्म तो सबके लिए एक ही होता है। औरत ने उदासी से जवाब दिया, ये सवाल मत पूछो, बस यहाँ से चले जाओ। मोची ने कहा, बताइए तो सही, आखिर इसमें क्या राज है कि ये गोश्त आपके लिए हलाल है और मेरे लिए हराम? औरत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। जो गोश्त मैं पका रही हूँ, जिसकी खुशबू तुम्हें आ रही है, वो एक मरे हुए जानवर का है और शरीयत में बिना वजह मरे हुए जानवर का गोश्त खाना हराम है। लेकिन जब जान बचाना मकसद हो और कोई और रास्ता ना हो तो शरीयत इजाजत देती है कि इंसान अपनी जान बचाने भर का गोश्त खा सकता है। ऐ आने वाले मुसाफिर, हमारे घर में बड़ी परेशानियां हैं। मेरी बेटियां जवान हैं, घर में कोई मर्द नहीं, कोई कमाने वाला नहीं। कई दिनों से हमने कुछ नहीं खाया। जब बेटियों की हालत बिगड़ने लगी तो मुझे यकीन हो गया कि अगर अब कुछ न मिला तो ये मर जाएंगी। मजबूरी में मैं घर से निकली, मगर किसी से हाथ फैलाने की हिम्मत नहीं हुई और फिर अचानक मेरी नजर एक मरे हुए जानवर पर पड़ी। मैंने उसका थोड़ा सा गोश्त काट कर ले आई ताकि पकाकर बच्चियों को खिला सकूं और उनकी जान बचा सकूं। ये सुनकर मोची की आंखें भर आईं। वो ज़ारो ज़ार रोने लगा, चुपचाप पलटा और वापस जाने लगा। पीछे से उसी औरत की आवाज आई, जब मदीना पहुंचो तो हमारे आका हमारे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहना और हमारा हाल भी बता देना। मोची ने जैसे ही नाना जान का लफ्ज सुना, मानो उसके पांवों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वो तुरंत अपने घर की तरफ लौटा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जिस सवारी, जिस जानवर को लेकर वो हज पर जाने वाला था, उसने सब कुछ बेच दिया। जो भी पैसे उसने सालों में जमा किए थे, वो सब लाकर उस औरत की चौखट पर रख दिए। वो दरवाजे पर दस्तक देकर कहने लगा, बहन, मेरा ये तोहफा कबूल कर लो। अंदर से औरत ने पूछा, ये क्या है? मोची ने जवाब दिया, मैं हज के लिए जा रहा था। जो कुछ भी सालों में इकट्ठा किया था, वो सब कुछ आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। आप इसे कबूल कर लें तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। औरत ने कहा, लेकिन आप तो हज के लिए जा रहे थे, फिर आपके हज का क्या होगा?
ये सुनकर मोची की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में बोला, अगर मैं आपको यूं रोता हुआ भूखा तड़पता छोड़कर मदीना मुनव्वरा चला भी जाऊं और वहां मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछ लिया कि इस औरत को भूखा छोड़कर मेरे पास आया है, तो बताओ मैं अपना मुंह कहाँ ले जाऊंगा। मुझे मेरे नबी के सलाम की इजाजत नहीं मिलेगी। जिंदगी रही तो हाजिरी फिर कभी हो जाएगी, लेकिन अगर आपने मेरा ये तोहफा कबूल कर लिया तो मेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और मेरी आखिरत भी। ये कहकर वो मोची वापस अपने घर की तरफ लौट गया। घर पहुंचा तो बीवी ने कहा, सुनिए सरताज, आपने तो ज्यादती कर दी। मोची ने हैरानी से पूछा, क्यों? बीवी ने कहा, वहाँ तो नसीब वाले जाते हैं और आपने जानबूझकर अपनी हज की हाजिरी खो दी। तब उस मोची ने अपनी बीवी को पूरी कहानी सुना दी, लेकिन मोहल्ले वालों को और गांव वालों को ये कहानी बताना उसे ठीक नहीं लगा। यकीन मानिए, मुझे इस कहानी को साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची नेकी क्या होती है और अल्लाह की नज़र में किसकी इबादत सबसे ज्यादा मायने रखती है। उसने सोचा, किसे बताऊं कि एक गरीब औरत को मैं अपना सारा माल दे आया हूँ। वो चुपचाप अपने घर में बैठ गया। बच्चे जब बाहर निकलते तो लोग ताना मारते, तेरा बाप तो बहुत ही बेवकूफ है, मदीना जा रहा था और जाते जाते अपना सफर ही रोक दिया। मोहल्ले में लोग आते जाते ताने मारते। मोची ने शर्म से अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया और इरादा कर लिया कि जब तक हज से लोग वापस नहीं आ जाते तब तक दरवाजा नहीं खोलूंगा। प्यारे दोस्तों, उसी साल ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह भी हज के सफर पर थे। जब हज से वापसी की रात आई तो उनके साथी कहने लगे, हजरत चलिए बाजार से कुछ सामान ले लेते हैं ताकि तोहफे के तौर पर लोगों को दिया जा सके। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि अलैह मुस्कुराकर बोले, तुम जाओ, तुम्हें अगर सामान खरीदना है तो खरीद लो, मैं तो यह रात काबे की संगत में गुजारूंगा। खुदा जाने क्या दोबारा उस हरम को देखना नसीब होगा या नहीं। वो लोग तो वहाँ से लौट गए, मगर ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हरम शरीफ में बैठकर इबादत में मशगूल हो गए। रात का दूसरा पहर था। आपने देखा कि आसमान से दो फरिश्ते उतरे और आपस में बातें करने लगे। एक फरिश्ते ने कहा, इस साल कितने लोग हज करने आए थे? दूसरे ने जवाब दिया, 2 लाख लोग हाजियों की भीड़ में शामिल थे। पहले ने पूछा, अल्लाह ने इनमें से कितनों का हज कबूल फरमाया? दूसरे फरिश्ते ने कहा, इस बार अल्लाह ताला ने सबका हज कबूल कर लिया। पहले फरिश्ते ने हैरानी से पूछा, आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि सबका हज कबूल हो गया? दूसरा फरिश्ता बोला, एक ऐसा भी शख्स है जो इस साल हज पर आया ही नहीं, मगर अल्लाह ने उसी की बरकत से इन 2 लाख लोगों का हज कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, जैसे ही मैंने ये सुना मेरे दिल में तड़प और हसरत पैदा हो गई। आखिर वो कौन शख्स है जो ना मदीना गया, ना तवाफ किया, ना अराफात पहुंचा, मगर अल्लाह ने उसकी वजह से सबका हज कबूल कर लिया। मैं अपनी जगह से उठा और फरिश्तों के पास गया। मैंने उनसे अर्ज किया, मुझे उसका पता बताइए, वो कौन है, कहाँ रहता है? फरिश्तों ने बताया, शहर बगदाद में एक बस्ती है, वहाँ एक शख्स रहता है। ख्वाजा साहब ने काफिले से कहा, तुम सब अपने अपने घर जाओ, मैं बाद में आऊंगा। आपने सफर किया और बगदाद पहुँचे। वहाँ जाकर उस बस्ती में उस शख्स को ढूंढा जिसका जिक्र फरिश्तों ने किया था। जब लोगों से उस मोची का पता पूछा तो लोगों ने कहा, उससे मिलकर क्या करेंगे हजरत, वो तो बहुत बदनसीब इंसान है। ख्वाजा साहब ने फरमाया, मैं सिर्फ उससे मिलने आया हूँ। लोग कहने लगे, हजरत जी, वो तो ऐसा शख्स है जिसे हज की मंजूरी मिली थी फिर भी नहीं गया। ऐसे को अगर बुरा ना कहें तो क्या कहें। इतना सुनना था कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। आपने रुंधे गले से कहा, तुम नहीं जानते उसके बारे में जो मैं जानता हूँ। उसके बारे में बुरा मत कहो, उसे ताना मत दो, उसे क्यों सताते हो? पहले मुझे उसका पता बताओ, तुम क्या जानो कि वो कौन है? जब घर का पता मिला तो ख्वाजा साहब उसके दरवाजे पर पहुँचे। दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? आपने कहा, दरवाजा खोलो, मैं तुमसे मुलाकात करने आया हूँ। अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। उसने कहा, मोहतरम, दरवाजा नहीं खोल सकता। अगर दरवाजा खोलूंगा तो बस्ती वाले ताने देंगे, बुरा भला कहेंगे, गालियां देंगे। मेरे बच्चों तक को लोग ताने मारते हैं। आप बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन है। मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए हरम शरीफ से सीधा तुम्हारे पास आया हूँ। इतना सुनना था कि मोची ने कहा, हजरत, अगर आप हैं तो आपको आने की इजाजत है।
आपके अलावा और कोई अंदर ना आए। ख्वाजा साहब ने फरमाया, मैं वादा करता हूँ अकेला ही अंदर आऊंगा, मेरे साथ कोई और नहीं होगा। जैसे ही आपने ये कहा उसने दरवाजा खोल दिया। आप अंदर तशरीफ लाए। आपने मोची से कहा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मोची रोते हुए कहने लगा, हजरत मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, आप इतनी दूर मेरे जैसे गुनहगार के पास क्यों आए? इतना सुनना था कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मुझे ये तो बता, तूने ऐसी कौन सी नेकी की है, ऐसी कौन सी इबादत की है जिसकी वजह से अल्लाह ने तुझ पर इतना करम फरमाया है कि तेरे ही सबब से 2 लाख हाजियों का हज कबूल हो गया। इतना सुनते ही मोची की चीख निकल गई। वो फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, हजरत अल्लाह के वास्ते ये बात दोबारा मत कहिए। अभी तो लोग मुझे सिर्फ गालियां देते हैं, ताने मारते हैं। अगर किसी को ये बात पता चल गई तो लोग मुझे पीट पीट कर जान से मार देंगे। ख्वाजा साहब ने नरमी से कहा, मैंने अपने कानों से सुना है कि अल्लाह ताला ने तेरी बरकत से इस साल हज करने वाले 2 लाख लोगों का हज कबूल कर लिया। ये सुनकर वो मोची जार जार रोने लगा। उसके होंठ कांपने लगे, दिल जैसे कांप उठा हो। उसने कहा, हुजूर मैंने कोई इबादत नहीं की, कोई खास नेकी नहीं की, बस एक काम किया था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने फरमाया, क्या काम किया था? बयान करो, मुझे सुनाओ। मोची ने धीमी आवाज में कहा, मैं हज के लिए रवाना हो रहा था। मैंने बरसों लगाकर पैसे जमा किए थे, सवारी खरीदी, सफर का सामान तैयार किया और रुखसती से पहले मैंने गांव वालों को दावत पर बुलाया। वहाँ एक आलिम दीन ने मुझे नसीहत की कि तुम सबसे माफी मांग कर जाओ। अगर किसी का दिल दुखाया हो तो माफी मांगो ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे खुश हों। मैंने अगले दिन पूरे गांव का चक्कर लगाया, सबसे माफी मांगी, यहाँ तक कि एक झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक खातून की आवाज आई। जब मैंने माफी मांगी तो वो खातून रोने लगी और कहा, हमारे घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, बेटियां भूख से मर रही थीं। ये सुनकर मेरा दिल कांप उठा। मैं वापस आया, अपना सारा हज का सामान, रकम, सवारी सब कुछ बेच दिया और वो तमाम रकम उस खातून के दरवाजे पर रखाया। मैंने उनसे अर्ज किया, बहन यही मेरा हज है, यही मेरी कुर्बानी है, यही मेरी इबादत है। बस यही काम था हुजूर और कुछ नहीं। मैंने सिर्फ एक भूखी माँ और उसकी बेटियों की जान बचाई थी। ये सुनते ही ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने फरमाया, तूने जो हज छोड़ा है वो सिर्फ मक्का का हज नहीं था, बल्कि तूने दिलों का हज किया है, रहम का, कुर्बानी का, वो हज जो रब को सबसे ज्यादा पसंद है। मोची ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। वो कहने लगा, हुजूर मैं तो बस अपने आका के इश्क में जीना चाहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में किया। अगर वो न होते तो मैं भी न होता। ख्वाजा साहब ने उसके घर वालों को दुआएं दी और वापसी के सफर पर रवाना हो गए। फिर आपने मजमे में उस मोची की कुर्बानी, खुलूस और उसकी बेमिसाल नेकी का वाकया सुनाया। जब लोगों ने सुना कि रब ने उस फकीर बंदे की वजह से 2 लाख हाजियों का हज कबूल कर लिया, तो उनके दिलों में उस मोची के लिए अकीदत, शर्मिंदगी और मोहब्बत के जज्बात पैदा हो गए। जिन लोगों ने उसे ताने दिए थे अब वही उसके दरवाजे पर आकर उससे माफी मांगने लगे। गांव वालों की नजरें बदल गईं। मोहल्ले वाले जो कभी ताना दिया करते थे अब उसके कदमों को चूमने लगे। और वो मोची, वो अब भी वैसा ही सादा इंसान रहा। न उसे शोहरत का शौक हुआ, न किसी मकाम की तलब। वो बस एक ही बात कहता, अगर मेरी किसी बात से मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खुश हो जाए तो वही मेरी कामयाबी है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये हकीकी वाकया नहीं बल्कि एक सबक आमूज कहानी है। इस कहानी को शेयर करने का मकसद ये है कि हमें चाहिए कि हज, उम्रा या किसी भी बड़ी इबादत पर रवाना होने से पहले अपने आसपास मौजूद गरीब, भूखे और परेशान हाल लोगों की मदद करें। कभी कभी किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी भूखे को खाना खिलाना या किसी के दुख में शरीक होना अल्लाह ताला के नजदीक बहुत बड़ी इबादत बन जाता है। और शायद अल्लाह को आपका ये अमल इतना पसंद आ जाए कि घर बैठे आपका हज कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी हज उम्रा की सादत अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल महफिल वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।